जय श्री राम। मेरा नाम मोहिनी है और मैं मिशन विषम ममता फाउंडेशन में एज अ पीआरओ के पद पे कार्यरत हूँ। और मैं जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी की शिष्य होने के वजह से आज कहीं ना कहीं इसी धर्म से जुड़कर मुझे प्रोत्साहन मिली है कि इतना बड़ा इतिहास है हमारे भारतवर्ष का, जिसमें कोई कागज का टुकड़ा उन्होंने उस वक्त नहीं दिया जिस वक्त वो तृतीय पंथी बने या तृतीय पंथी थे, जिसमें महाभारत हो गया, रामायण हो गया, जिसमें शिखंडी का बहुत बड़ा उल्लेख किया गया। उन्हें कहीं कागज का टुकड़े की कोई भी उन लोगों ने संदेश नहीं बोला था कि कागज का टुकड़ा तय करेगा कि आप तृतीय पंथी हो या नहीं हो। इस बार जो 2026 का जो बिल पास हुआ है उसका मैं जाहिर निषेध करती हूँ कि कागज का टुकड़ा तय नहीं करेगा कि हमारी भावनाएं क्या है। आज तक हमें धुतकार दिया था समाज ने, आज तक मुख्य धारा से हम लोग वंचित थे। आज कहीं ना कहीं सरकार ने जो 2014 का जो नालसा जजमेंट मिला था, जिसकी वजह से हम आइडेंटिटी कार्ड चेंज करते हुए 2019 में हमें इस भारत का नागरिक होने का समानता मिली थी, आज वही 2026 हमसे वो आजादी छीन रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा इस झांकी से आज जो पोदारेश्वर श्री राम मंदिर ने जो मुझे अवसर दिया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि मुझे यह प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है कि धर्म से जुड़कर धर्म से मैं संदेश दे पा रही हूँ सभी समाज को कि तृतीय पंथी का यह एक समाज है, एक चेहरा है जहाँ पे हम लोग धर्म से लेकर स्वधर्म से लेकर काम करते हैं, मानव धर्म का संदेश देना चाहते हैं, जिसमें हम तृतीय पंथी समाज जो है वो सौम्य रूप से हम लोग समाज के सामने हम अगर स्वीकार्यता, प्यार, सहकार्य मिले तो हम भी बहुत बड़े आगे पदों में जा सकते हैं। और यही एक स्वरूप माँ रेणुका का, माँ जगदम्बा यल्लम्मा का हमने दिखाया गया है कि माँ ने जब नर से नारी और नारी से नर होकर उसके अपने होठों पर मूछें रख के हम जैसे तृतीय पंथियों को गले लगाया कि शायद तेरा बाप, शायद तेरा गुरु, शायद तेरा पति होकर मैं तेरा संरक्षण करूंगी, तो वो माँ जब एक नारी से नर हो सकती है तो समाज में मेरे भाइयों, मेरे बहनों, क्या आप हमें स्वीकार्यता नहीं दे सकते हैं? तो मेरे झांकी से यही एक संदेश देना चाहती हूँ कि सभी नागपुर वासी इस शोभा यात्रा में आनंद महोत्सव देखने के लिए आए और माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आए। और जो मैं चाहती हूँ कि आप सभी से मैं प्रेम की भावना चाहती हूँ, प्रेम की भिक्षा मांगती हूँ, तो आज मुझे वो प्रेम मिले। तो अब देखिए, भारतवर्ष का वह इतिहास रह गया है जहाँ पे मुगल आए, पोर्तुगीज आए, अंग्रेज आए, जिन्होंने आकर भारत के बहुत सारे प्रवर्ग को बदलकर धर्मांतर करा दिया गया। पर आज भी सनातन उसी ही चीजों पे अडिग बना हुआ है कि जो स्वधर्म का पालन करता है, मानव धर्म का पालन करता है। तो मुझे लगता है कि जो जहाँ जन्म से स्वधर्म अपनाया है उसी स्वधर्म से जुड़ा रहना चाहिए। हाँ, हालांकि कुछ विषय चल रहे हैं जहाँ पे आज आते न्यूज चैनल, मीडिया में हम लोग देख रहे हैं जो धर्म परिवर्तन से लेकर चलता है, तो कहीं कथाकथित चीजें हो रही है और कहीं जो दोषी है वो पकड़े जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समाज सुधारक और समाज और सरकार उस चीज के लिए बनी है और बहुत अच्छे से वो काम कर रही है जी। तो धर्म परिवर्तन का इतना बड़ा जो चल रहा है, जो बहुत बड़ा विशेष ऐसा स्वरूप दिख रहा है हमारे पूरे भारतवर्ष में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे संस्कार, संस्कृति ही वही जिम्मेदार है। हमारे माँ बाप से हम पूछने जाओ ना कि माँ रेणुका का यल्लम्मा स्वरूप में उन्होंने मूछें क्यों रखी, तो उन्हें इतिहास ही नहीं पता। क्यों? क्योंकि शायद हमें सिखाया ही नहीं गया, हमारे संस्कारों में ही नहीं डाला गया। हम अगर नाना नानी, दादा दादी के साथ में रहते हैं, मैं एक 90s की बच्ची हूँ, मैं वहाँ से जन्मी हुई हूँ, तो मेरे दादा नानी ने कही हुई कहानियाँ, उन्होंने बताई हुई वो रामायण की कुछ कुछ पंक्तियाँ जो आज भी मेरे दिल में है, बसी हुई है, जिस वजह से मैं शायद अपने धर्म के बारे में बताती हूँ। तो हर किसी का अलग अलग पड़ाव है जिसमें धर्मों को लेकर अपना अपना प्रचार है। और जिस तरह से मैंने बताई हो कि भारतवर्ष में अंग्रेज भी आए, मुगल भी आए और उन्होंने अपनी अपनी सत्ता हासिल करने के लिए धर्म परिवर्तन का सबसे पहला उन्होंने शस्त्र जो था वो उन्होंने फेंका। तो आज भी शायद इस वक्त में आने के बाद में हम लोग इतने आज़ादी के रहने के बाद में हम लोग मैनिपुलेट बहुत जल्दी हो जा रहे हैं, हमारे संस्कृति से हम भटक रहे हैं और मैनिपुलेशन में जाने की वजह से हम लोग धर्म परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम अगर हमारे संस्कारों में ही वृद्धि करें, परिवार में से ही, समाज से ही, हमारे दादा नानी की सीख से ही या फिर माँ बाप की सीख से ही अगर बच्चा वहाँ अपने पास में अपनी संस्कृति के बारे में जानता है, तो वो कहीं और दूसरे धर्मों के ओर या कहीं और किसी संस्कृति की ओर आकर्षित होगा ही नहीं। जो राह से भटके हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक बार तो भी अपने स्वधर्म के बारे में सोचे, एक बार तो भी अपने स्वधर्म के बारे में पढ़े
कि हमारे धर्म में क्या कहा गया है, हमारे माता पिता इस वक्त तक इस धर्म का पालन क्यों करते हुए आए हैं, मानव धर्म ही क्यों सबसे बड़ा धर्म कहा गया है, उसके बारे में अगर इतिहास, भूगोल, मराठी हर लैंग्वेज की बुक पढ़ सकते हैं तो स्वधर्म की भी पुस्तक, किताबें और कुछ ज्ञान हासिल करने के लिए हमारे बड़ों का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें सही राह पे लाने के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग और बड़ों का ही सबसे पहला साथ होना चाहिए। जी।